बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष की लगभग सभी पार्टियां बीजेपी और खासकर अमित शाह को निशाने पर ले रही हैं। दिल्ली के साथ अब ये मामला महाराष्ट्र में भी गर्मा गया है। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हुए ऐसी बात कह दी जो मोदी शाह को भी चुभ गई, जिसके बाद दिल्ली के साथ साथ अब महाराष्ट्र में भी सियासत गर्मा गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर 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 ये तो अब फैशन हो गया है। इसकी अपेक्षा देवताओं का नाम ले लेते तो 7 जन्म स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। अमित शाह के ये शब्द उनके लिए घातक हो गए। इसके बाद देश भर में शाह और भाजपा के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। साथ ही अमित शाह को लेकर जोरदार विरोध जताया जाने लगा। अंबेडकर को मानने वाला हर एक तबका अब अमित शाह पर आक्रामक हो गया और अब इस मामले में सियासत की चोट खाए उद्धव ठाकरे ये मौका कैसे छोड़ देते। अमित शाह और पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार महाराष्ट्र के आराध्य देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अमित शाह ने भी भरी संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक बयान देकर देश को शर्मिंदा किया है। उद्धव ने पीएम मोदी से मांग करते हुए अमित शाह पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा, अन्यथा सत्ता छोड़ देने को नसीहत दे दी। यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, फिर भी भाजपा ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच प्रतिमा निर्माण में भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। इस कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 8 महीने में ही ढह गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता ये सोचने लगे कि महाराष्ट्र केंचुए की भूमि जैसे है। महाराष्ट्र में उद्योग भी उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। मुंबई का महत्व खत्म करने में लगे हुए हैं। ये तो कहर ही छा गया है। और उन्होंने कहा कि देश का संविधान बनाने वाला महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का देश के गृह मंत्री और भाजपा के एक समय के अध्यक्ष अमित शाह ने बहुत ही उन्माद के साथ अपमान किया है। इस बात पर उद्धव ठाकरे ने गुस्सा जाहिर किया। उद्धव ठाकरे ने पत्रकारों को अमित शाह के बयान का वीडियो भी दिखाया। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र बहुत अहंकार से किया है। यह अहंकार ही तो है। भाजपा का बुर्का फट गया है और उनका ढोंग सबके सामने आ गया है। बीजेपी का हिंदुत्व मुंह में राम और बगल में छुरी वाला है। वे महाराष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे दिखाना चाहते हैं कि उनसे पहले कोई पैदा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के घटक दलों पर निशाना साधा है और तंज कसते हुए कहा, भाजपा ने नेहरू करते करते अंबेडकर पर धावा बोलने की हिम्मत बढ़ा ली है। और उन्होंने कहा कि अब मैं भाजपा को समर्थन करने वाली अन्य पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं, वह चाहे नीतीश कुमार हों, चंद्रबाबू नायडू हों या रामदास अठावले हों, ये सभी क्या कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या अठावले अब इस्तीफा दे देंगे। महाराष्ट्र में जो घाती भाजपा के साथ गए, अजीत पवार गए, क्या उन्होंने भीमराव अंबेडकर का अपमान स्वीकार है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या वे इस बात से सहमत हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर सच में फैशन हो गए हैं। ये सभी को पता चलना चाहिए। भाजपा और संघ को अब ये भी बताना चाहिए कि क्या उन्होंने अमित शाह से यह बुलवाया है। अडानी का नाम लेते ही भाजपा अपने विरोधियों पर ऐसे टूट पड़ती है जैसे आसमान गिर जाएगा। वहीं अब बाबा साहेब का जिक्र करने के बाद क्या भाजपा अमित शाह पर कोई कार्रवाई करने जा रही है, और अगर नहीं कार्रवाई करती है तो भाजपा के दिल में मौजूद कालापन सबके सामने आ जाएगा। ये कहते हुए उद्धव ठाकरे ने सलाह दी कि अब तो महाराष्ट्र और देश को समझदार हो जाना चाहिए। वहीं मीडिया के लोगों ने उद्धव ठाकरे से पूछा कि क्या शिवसेना इस पर विरोध करने जा रही है। इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि शिवसेना विरोध करेगी, लेकिन क्या आम जनता को अंबेडकर की अवमानना मंजूर है। क्या भाजपा इस पर कोई कार्रवाई करेगी। उद्धव ठाकरे ने यह भी अपील की कि जहां भी भाजपा नेता हैं, जनता को उनसे पूछना चाहिए कि क्या उन्हें अंबेडकर का अपमान स्वीकार है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अघाड़ी कह रही थी कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर संसद में संविधान पर बहस चलते समय जिन्होंने देश को संविधान दिया, उन बाबा साहेब के प्रति, अंबेडकर के प्रति
महामानव के प्रति अमित शाह नामक व्यक्ति उद्दंडता और अवमानना से कैसे बोल सकता है? इसका भाजपा को जवाब देना चाहिए, अन्यथा भाजपा को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर भाजपा संविधान निर्माता का अपमान करने वाले को शरण देने जा रही है तो मोदी जी को एक अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने या सत्ता फिर छोड़ दें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक पार्टी के नहीं थे, प्रबोधनकार और उनके पुराने संबंध थे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे भी कहते थे कि महाराष्ट्र ने देश को दो भगवान दिए हैं, एक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। भाजपा ने महाराज का अपमान किया और अब वे अम्बेडकर का नामो निशान मिटाने जा रही हैं। वे महाराष्ट्र का नामो निशान मिटाने जा रही हैं। लेकिन याद रखें, भाजपा वाले मिट जाएंगे लेकिन वे अम्बेडकर का नाम नहीं मिटा सकते। उद्धव ठाकरे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमित शाह ऐसे कहने की हिम्मत करेंगे और उन्हें संघ और भाजपा ने अम्बेडकर के बारे में ऐसी बात करने के लिए कहा होगा। शाह को ये समझ है कि हमें कहाँ क्या बोलना है। संसद में बोलते समय जिम्मेदारी से बोलना होता है और अमित शाह अपने वरिष्ठों के कहे बिना बोल नहीं सकते। उद्धव ठाकरे ने इस पर जोर डालते हुए कहा कि इसके पीछे संघ और भाजपा की साजिश है और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति को दानवी बहुमत मिला है, इसीलिए किसी भी तरह से महाराष्ट्र को झुकाओ, किसी भी तरह से आघात करो, किसी भी तरह से महाराष्ट्र के भगवान का अपमान करो। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा इतनी मस्ती में काम करने लगी है कि महाराष्ट्र कुछ नहीं कर सकता और उन्होंने ये भी कहा कि अब ये मस्ती खत्म करने का समय आ गया है। संसद में भारतीय संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान देश के करोड़ों वंचितों, दलितों और उत्पीड़ित लोगों का अपमान है। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के व्यापारी हैं, राजनीति उनका धंधा है और उन्होंने उसी व्यावसायिक मैदान में कहा कि अम्बेडकर क्या कर रही हैं। अम्बेडकर का जाप करना अब एक फैशन बन गया है। अगर कांग्रेस ने अम्बेडकर की जगह भगवान का जाप किया होता तो उन्हें स्वर्ग दिखाई देता। ये बयान जहर है और ऐसे निकला है अमित शाह के पेट का जहर। डॉक्टर अम्बेडकर न केवल दलित भाइयों के बल्कि संपूर्ण समाज के भगवान हैं। भाजपा को डॉक्टर अम्बेडकर से हमेशा नफरत थी, लेकिन सियासी सहूलियत के चलते अब तक अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल करते रहे। हालांकि अनजाने में भाजपा की अम्बेडकर प्रेम के ढोंग का पर्दाफाश हो गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था। यदि 400 पार हो गया होता तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को फेंक कर नया संविधान लिखना शुरू कर दिया होता। लोगों ने 400 को रोक दिया। वहीं अब देखना होगा कि अम्बेडकर का अपमान करने के बाद विपक्ष और आम जनता के भारी विरोध के बाद अमित शाह अपनी किए हुए गलती को देश की जनता के सामने कैसे माफ़ी मांगेंगे, या फिर मनुवादी विचारधारा से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ऐसे ही महान पुरुषों को लगातार अपमान करते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।